हेलो फ्रेंड्स। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी के मार्केट ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने ट्रेडिंग रूल्स को देखते हैं। हमारे ट्रेडिंग रूल्स के मुताबिक प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, प्रीमियम कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, प्रीमियम कैंडल बिलो VWAP line. This rule is only for selling. This rule is fit for 1 minute chart. Maintain discipline strictly. ट्रेड ओनली इन वन स्ट्रेटजी। हम अपने इन सभी रूलों को पूरी तरह से हम अपने ट्रेडिंग के ऊपर लागू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग डे आज का कैसा रहा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉल सेट के एटीएम के लिए हम सबसे पहले चूज करते हैं 51,600 के कॉल को। हम देखते हैं कि मार्केट S1 और P पॉइंट के बीच पर स्टार्ट होती है कॉल सेट के एटीएम की, और यह जाती है S1 के पिवोट तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। 11:29 वाली जो कैंडल है वो S1 को ब्रेक करती है, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड 12:08 पर बनता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये वाली 12:07 वाली कैंडल रहेगी, वो हमारी बन जाती है ट्रिगर कैंडल। उसके बाद जैसे ही उसकी अगली कैंडल हमारे ट्रिगर कैंडल की लो को ब्रेक करती है, हम इस पर बैठ जाते हैं। हमें देखते हैं कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो करीब 44 के आसपास बनती है। अब हम इस पर बैठेंगे तब तक जब तक कि या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, या तो हमारा टारगेट हमें मिल ना जाए। हमारा टारगेट जो होता है वो है 0। तो हम ये पाएंगे कि 12:48 वाली कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, यानी कि हमारे S1 के लाइन पर जो भी चल रही है उस समय 49.52, यानी कि आप 50 लेकर के चल सकते हैं। हमारे 50 पॉइंट को ये टच कर देती है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। चलिए हम देखते हैं, हम अपनी अगली हिट 1 बजे।
12:59 वाली जो कैंडल है वो हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है, क्योंकि ये वीवे प्लान के भी नीचे है और हमारे पिवोट लाइन के भी नीचे है, और इसने ना वीवे को टच किया हुआ है ना ही पिवोट को टच किया हुआ है। इसलिए ये जो लाइन हमारी जो बनती है वो बन जाती है हमारी ट्रिगर कैंडल। और जैसे ही हमारी ट्रिगर कैंडल का लो टूटता है, हम इस पर फिर से अपनी ट्रेड बना लेते हैं। 41.30 है, यानी कि ये मान के चलिए कि आपको 40 के आसपास हम अपनी ट्रेड यहाँ पर बना लेते हैं। ये है 49 पॉइंट या 50 के लेकर चलते हैं तो 50 पर यहाँ पर फिर से हमारी स्टॉप लॉस हिट हो चुकी है। फिफ्टी पर हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पर फिर से हिट हो चुकी है, यहाँ पाते हैं। उसके बाद हम अपनी थर्ड और लास्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं कॉल साइड पर। हमारी जो अगली एंट्री जो बनती है वो बन रही है 1:42 पर। 1:42 के जो नीचे कैंडल है वो हमारी ब्रेक हो जाती है। इसका लो जो रहता है वो 38.75 है, यानी आप मान के चलिए कि 36 या 35 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाती है। ये सबसे पहले हमारी ट्रिगर पॉइंट बनती है। तो ट्रिगर कैंडल बनती है ये, और हमारी अगली जो एंट्री बनती है वो है 1:43 पे। थर्ड एंट्री हम इस पे लेकर चलते हैं 35 पर। 35 पॉइंट पर हमारी थर्ड एंट्री बनती है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि हमारी जो थर्ड एंट्री जो बन रही है, उसका जो टारगेट है वो हमारा हिट हो चुका है, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। तो हम ये देखते हैं कि हम जो 35 में जो जिस कैंडल पर हम प्रीमियम को सेल कर रहे थे, वो प्रीमियम हमारी फिर से कहीं पर भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती है, और आखिर में जा करके वो ज़ीरो हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी आज की कॉल साइड की ट्रेड समरी कैसी रही।
हमारी फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो बन रही है 44 पॉइंट पर हमारी एंट्री बनती है और 50 पॉइंट पर वो हिट कर जाती है। 44 माइनस 50 हम पाते हैं कि हम यहाँ पर 6 पॉइंट को लूज करते हैं। हमारी जो सेकेंड एंट्री बनती है वो बनती है 40 पर और हम फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। हम यहाँ पर 10 पॉइंट को लूज करते हैं। हमारी जो थर्ड पॉइंट है वो है 35। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से हम अपनी स्टॉप लॉस को हिट नहीं करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि टोटल हमें 19 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम 19 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 35 से 15 पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 285 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों, ये तो रही बात कॉल साइड की। अब हम देखते हैं कि हमारी पुट साइड की एंट्री कैसे बनती है। हमें कॉल साइड पर एंड हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो हमें मिलती है 12:08 पर। लेकिन इसी के जस्ट उलट हम यह देखते हैं कि पुट साइड पर हमारी एंट्री हमें कॉल साइड से पहले मिलती है। यहाँ पर भी हम यह पाते हैं कि हमारी जो ट्रिगर कैंडल है वो है 9:27 पर बनती है। देखिए 9:20 पर मार्केट हमारी जो प्रीमियम कैंडल है वो रिट्रेस होकर के आ चुकी है रेजिस्टेंस लेवल से। रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस होकर के आ चुकी है नीचे। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर पिवोट लाइन के नीचे आने के बाद विवे प्लान के नीचे भी लाइन के नीचे भी हमारी कैंडल बन चुकी है जिसने विवे प्लान को टच नहीं किया है। यह है 9:27 वाली कैंडल। ये हमारी हो जाएगी ट्रिगर कैंडल। और इस ट्रिगर कैंडल का जो लो है वो है 190। तो जैसे ही 190 ब्रेक होता है हम लोग अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की बना लेंगे। तो इनकेस ये मान के चलिए क्योंकि मार्केट का शुरुआती समय है तो 190 इसके नीचे है तो ये मान के चलिए 5 पॉइंट नीचे ही लेकर के चलते हैं। 185 पर हमारी कैंडल जो है वो हमारी एंट्री बनती है
9:28 वाली कैंडल पर। वन 185 पर हमारी एंट्री बन चुकी है, लेकिन हमें देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही, 2 मिनट के बाद ही 9:30 वाली जो कैंडल है हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है 198 पॉइंट पर। वन 198 पॉइंट पर हिट हो जाती है। हम यहाँ पाते हैं कि हमारी जो अगली एंट्री है वो फिर से बनती है 9 ये एक स्वतंत्र कैंडल यहाँ पर बनी है जो हमारी एक ट्रिगर कैंडल के काम करती है। ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन गई और जैसे ही ये नीचे ब्रेक होती है 168, 165, हम लेकर चलते हैं 164 के आसपास। हम अपनी यहाँ पर एंट्री बनाते हैं 9:48 पर। ये हमारी होती है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री 164। हम ये पाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है। सेकेंड स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल ने हिट कर दिया 197 पर। चलिए अब हम देखते हैं हमारी अगली एंट्री। हम यह देखते हैं कि हमारी जो अगली एंट्री है वो उसके जस्ट 2 मिनट के बाद 9:47 पर बनती है। ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो जाती है, हमारी थर्ड एंट्री। हम फिर से अपनी थर्ड एंट्री जो है 165 पॉइंट पर बनाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि हमारी वीएफ लाइन को कैंडल कहीं पर भी टच नहीं करती है और हमारा जो थर्ड एंट्री पॉइंट है वो लगभग बहुत दूर तक स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। हमने एंट्री थर्ड पॉइंट पर बनाई है 160 पॉइंट पर, 165 पॉइंट पर, और हम यहाँ पाते हैं कि मार्केट जो है 62 पॉइंट तक नीचे आ चुकी है।
यानी कि 100 पॉइंट के समथिंग नीचे आ चुकी है। यदि हम चाहें तो यहाँ तक निकल सकते हैं मार्केट को छोड़ करके, और यदि जीरो तक रुकना चाहें तो हमें अगेन फिर से एक स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है 124 पर। 124 पर हम फिर से स्टॉप लॉस को फेस करते हैं। चलिए, अब थर्ड एंट्री होने के बाद हम लोग किसी भी स्थिति में फोर्थ एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। चाहे हमारा जितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैपिटल से बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें अपना कैपिटल सेव करना है। हमें ब्रोकरेज दे दे करके अपने कैपिटल को नहीं गंवाना है। थर्ड एंट्री इज इनफ फॉर 1 डे। तो हम अपनी थर्ड एंट्री पर हम अपनी पूरी ट्रेड को बंद करते हैं। अब हम अपनी समरी पर आ जाते हैं कि हमने पुट साइड पर कितने लेवल पर खरीदी बिक्री करी और हमें कितना पॉइंट मिला, या इस पर हम अगर बैठे होंगे तो कितना पॉइंट हमें मिल पाता। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री को। हमारी जो प्रथम एंट्री है वो बन रही है 185 पर, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता है 198 पर। में यहाँ पर 13 पॉइंट का लॉस होता है। हम फिर से अपनी सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड ट्रेड को देखते हैं कि कितने पर बना हुआ है। 164 पर बनता है ये, और यह हिट होता है 33 पॉइंट पर। हमें 33 पॉइंट का फिर से यहाँ पर लॉस देखना पड़ता है। हम फिर से अपनी थर्ड एंट्री बनाते हैं। हमारी जो थर्ड एंट्री बनती है 165 पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता है 134 पर। हमें 31 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। लेकिन हम टोटल पर देखते हैं कि हमें कैसा ट्रेड पुट साइड पर आज मिला है। तो हम यहाँ पाएंगे कि फिफ्टीन पॉइंट का हमें यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ रहा है। अगर इसे हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 225 रुपए के आसपास एक लॉट में हम अपना माइनस करवा लेते हैं। चलिए दोस्तों, भले ही हमें कुछ पॉइंट्स का लॉस हो, कुछ रुपयों का लॉस हो, लेकिन हम
कोई बड़ा लॉस नहीं देंगे। हम 3 एंट्री पर अपनी ट्रेडिंग को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे 225 पर लॉस लेकर के। हमने कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड को देखा, लेकिन हमारी जो पहली एंट्री जो आज बन रही थी वो बन रही थी पुट साइड पर। तो हमने प्रेफर यही किया कि हम दिन भर पुट साइड पर ही बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पिवोट पॉइंट से भी रिट्रेस हुई थी और रिट्रेस होने के बाद पिवोट पॉइंट के नीचे भी आई थी और पीवे प्लान के नीचे भी आई थी। इसलिए हमारी जो एंट्री है हम दिन भर के लिए पुट साइड पर ही रखते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रही आज की ट्रेडिंग जर्नी। होप है आप लोग की भी ट्रेडिंग जर्नी आज अच्छी होगी। यदि आप लोग को मेरी ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग रूल्स पसंद आते हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।